Good morning. Today's topic is heating effect of electric current. When electric current flows through the conductor, then due to collision between the electrons, electrical energy converted into the form of heat energy, that is called heating effect of current. जैसे हम किसी भी कंडक्टर में अगर करंट को फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली आपस में कोलाइड करेंगे. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो उसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम बोलते हैं. अब आता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड करेंगे. सपोज ये हमारे पास एक वायर है एंड दिस वायर इज कनेक्टेड विथ अ बैटरी. एक बैटरी से हमने कनेक्ट किया एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज V एंड Q चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर. इस वायर में Q चार्ज को हम फ्लो कराते हैं. तो एज वी नो दैट वर्क डन इन मूविंग Q चार्ज अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस. तो जो वर्क डन का फॉर्मूला है दिस वर्क डन W इज इक्वल टू Q इंटू V. तो ये फॉर्मूला है. Q इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज जो हमें फ्लो कराना है इसमें एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस. सो वर्क डन W इज इक्वल टू Q इंटू V. बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट I इज इक्वल टू हमने पढ़ा है Q बाई T होता है. करंट I इज इक्वल टू Q बाई T. सो बच्चों Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा. सो Q रिप्लेस विथ IT. तो इसको हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें. सो वी गेट वर्क डन W is equal to Q replaced with IT, it is equal to VIT. And this work done against the potential difference in moving the charge is called electrical energy. तो electrical energy का जो फॉर्मूला है E is equal to VIT हो जाएगा. तो एक ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है. By Ohm's law V is equal to हमने पढ़ा है IR. V is equal to IR. So E is equal this V replaced with IR. So we get I square RT. तो ये सेकेंड फार्मूला मिल गया. दिस इज द फर्स्ट फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इज सेकेंड फार्मूला. E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. एंड नेक्स्ट सिंस I इज इक्वल टू V बाई R, तो इसको अगेन हम फर्स्ट में पुट करेंगे. I रिप्लेस विद V बाई R बाई ओम्स लॉ. सो E इज इक्वल V इंटू V बाई R इंटू T. देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T. तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले हो गए. द फर्स्ट फार्मूला इज E इज इक्वल टू VIT, सेकेंड E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT एंड थर्ड इज V स्क्वायर अपॉन R इंटू T. तो इसमें से हम किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं. अगर न्यूमेरिकल में जो वैल्यू हमें गिवन है, सपोज वोल्टेज गिवन है, करंट है, टाइम है, सो वी अप्लाई दिस फार्मूला. अगर रेजिस्टेंस गिवन है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. वोल्टेज रेजिस्टेंस है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. तो ये फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए. नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल पावर. देखिए इलेक्ट्रिकल पावर. तो जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द वर्क in per unit time, work done in per unit time, that is called power. तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन 1 सेकेंड. तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड in electrical appliance. तो total electrical energy consumed in 1 second in electrical appliance. तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में 1 सेकेंड में जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर. तो पावर का जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन टाइम
वर्क डन अपॉन टाइम या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, तो E बाई टी हम इसको लिख सकते हैं। तो जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं अभी पीछे, E इज इक्वल टू वी आई टी है, तो यहाँ अगर हम पुट करें तो दिस इज वी आई टी अपॉन टी, सो वी गेट वी आई। तो पावर का जो पहला फॉर्मूला है वो वी आई हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला पावर P इज इक्वल टू, हम लोगों ने अभी पढ़ा है आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी कर देंगे, सो वी गेट आई स्क्वायर आर। तो पावर का जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दिस इज आई स्क्वायर आर। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी अपॉन टी, तो डिवाइड करें, सो वी गेट द फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर। तो पावर के हमको ये तीन फॉर्मूले मिल गए, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब इसकी जो यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर, दिस इज वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क की जो यूनिट है बच्चों वो है जूल, एंड टाइम के लिए सेकेंड। तो जो जूल पर सेकेंड है इसको हम यहाँ पर बोलते हैं वॉट। तो जूल पर सेकेंड इज वॉट। तो पावर की जो यूनिट आपको मिलेगी इट इज इक्वल टू वॉट। तो वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। अगर हम फाइंड करते हैं 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट हो जाएगा 1000 वॉट। इसी तरीके से अगर 1 मेगावाट करेंगे तो 10 पावर 6 वॉट। और 1 हॉर्स पावर की बात करें, जैसे मोटर पे लिखा रहता है 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, इट्स मीन्स 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। 746 वॉट्स। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स, 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स। तो इस तरीके से ये अदर यूनिट्स हैं टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल पावर। बाकी एसआई यूनिट जो पावर की है इट इज वॉट, और ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। अब आता है पावर कंज्यूम्ड इन सर्किट इन सीरीज एंड पैरेलल। तो फर्स्ट केस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर रेजिस्टेंसेस को हमने सीरीज में लगाया तो उसमें पावर कैसे कंज्यूम्ड होगी, जैसे फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है, इस टाइप से ये सेकेंड एंड ये थर्ड, इस टाइप से रेजिस्टेंसेस हैं। तो बच्चों इन रेजिस्टेंसेस की जो पावर है, पहले वाले की P1 हम ले लें, वोल्टेज यहाँ पर V है इसका। सेकेंड वाले के लिए जो पावर है P2 है, इसके लिए वोल्टेज V। थर्ड के लिए जो पावर है वो P3 है एंड वोल्टेज इज V। इससे बल्ब पे लिखा रहता है कि 40 वाट 220, 40 वाट का है 220 वोल्ट। ये आपका है 40 वाट, ये 50 वाट का है आपका 220 वोल्ट, 100 वाट का है 220 वोल्ट। वोल्टेज सबके लिए सेम है बट पावर इज डिफरेंट। तो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे कि इसमें रिजल्टेंट पावर कितनी होगी व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो फॉर्मूला हमारे पास है, अगर हम फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस ये पावर का, तो P इज इक्वल टू होता है P1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम फाइंड करते हैं P2 तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई R2 एंड पावर P3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R3। तो जैसे कि हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का रिजल्टेंट जो है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो यहाँ पर हम इस R के प्लेस पर अगर R की वैल्यू निकालें तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई P हो जाएगा। सो वी गेट वी स्क्वायर बाई P इक्वल वी स्क्वायर बाई P1 प्लस वी स्क्वायर बाई P2 प्लस वी स्क्वायर बाई P3। तो इन सब में वी स्क्वायर कैंसिल, सो वी गेट 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। तो इसका मतलब यह है कि व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो उनकी जो पावर है, उनका जो रिजल्टेंट मिलेगा इट विल बी रेसिप्रोकल सम, मीन्स 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। जैसे इसकी वैल्यू 50 है, ये 25 है, ये 100 है, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट पावर इन सीरीज, तो इसको हम रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे। तो इससे हमें एक कंक्लूजन और मिलता है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जो पावर है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा पावर होगा इन सीरीज उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो इसको हम हीटिंग इफेक्ट से रिलेट कर सकते हैं। तो इन सीरीज, तो सीरीज में जो हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है H इक्वल टू है आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि सीरीज में करंट सब में सेम होती है। इसका मतलब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर।
तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, सो हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट जो है वो पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि अगर हमारे पास 3 बल्ब्स हैं तो जिस भी बल्ब की पावर सबसे कम होगी वहां पर हीट सबसे ज़्यादा जनरेट होती है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक 25 वाट का बल्ब है, एक 50 वाट का बल्ब है और एक 100 वाट का बल्ब है, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो किसमें सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी या कौन सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा? तो जिसकी पावर सबसे कम होगी उसके ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, वो ज़्यादा ब्राइट होगा। तो सीरीज में उल्टा है कि कम पावर ज़्यादा हीट होगी, पावर ग्रेटर हीट लेस। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा H प्रोपोर्शनल टू 1/P इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ऐसा ही कुछ हम पैरेलल के लिए देखते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो अगर हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा दें तो किस टाइप से सॉल्व होगा? जैसे ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये सेकंड है एंड ये थर्ड है। तो ऐसे हमने लगा दिया। तो इसमें जो पावर है वो P1 वोल्टेज V, पावर P2 वोल्टेज V, पावर P3 एंड वोल्टेज V। तो अगर इनमें हम फाइंड करते हैं रेजिस्टेंसेस की वैल्यू तो सेम है, R1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P1, R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P2 इस तरीके से, और R3 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P3 ऐसे आ जाएगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है हमने 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और 1/R1 अगर हम निकालें तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/R1 निकाले जाएं तो इससे अगर हम R1 की वैल्यू को मान लीजिए फाइंड करते हैं 1/R1, तो R1 इज इक्वल हो जाएगा P1 स्क्वायर बाई V, P1 अपॉन V स्क्वायर। तो P1 अपॉन V स्क्वायर ये हम पुट कर सकते हैं 1/R1 के प्लेस पे। तो सबकी जगह पे अगर हम पुट करें तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, दिस इज P बाई V स्क्वायर इक्वल P बाई V1 स्क्वायर, सॉरी V स्क्वायर P1 बाई प्लस P2 बाई V स्क्वायर प्लस P3 बाई V स्क्वायर। तो इस तरीके से ये रिजल्ट आ जाएगा। तो सब में V स्क्वायर कैंसिल, सो पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो इसका मतलब पावर में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर को हम सीधे ऐड करते हैं। जैसे घर में हाउस होल्ड सर्किट्स हैं तो उसमें जितने भी बल्ब्स हैं वो सब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो पैरेलल में अगर कनेक्ट है तो एक 25 वाट का है, एक 50 वाट का है और एक 100 वाट का है, तो रिजल्टेंट पावर क्या होगी तो हम उसको सीधे ऐड कर देंगे। इतनी पावर हमारे घर में यूज हो रही है, 50 प्लस 25 प्लस 100। जबकि हमने देखा था कि सीरीज में रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं और अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो उस केस में हम इसको डायरेक्टली ऐड करते हैं। अब पावर में हीटिंग इफेक्ट का अगर हम रिलेशन देखें तो हीटिंग इफेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीटिंग इफेक्ट कैसे होगा? जैसे हीटिंग इफेक्ट के लिए यहां फॉर्मूला अप्लाई करेंगे V स्क्वायर बाई R इंटू टी, क्योंकि यहाँ वोल्टेज सेम होता है तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं हीट के लिए इन पैरेलल V स्क्वायर बाई R इंटू टी। तो H प्रोपोर्शनल टू 1/R। जैसे कि हम जानते हैं कि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इन ऑल केसेस, पावर हमेशा रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में द हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। इसका मतलब 100 वाट का जो बल्ब है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू 50 वाट बल्ब। तो पैरेलल में सेम केस है कि पावर ग्रेटर हीट ग्रेटर, बट इन सीरीज पावर ग्रेटर हीट लेस। तो ये इसमें दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अब आता है बच्चों इफिशियंसी। इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो इफिशियंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला है नेट आउटपुट पावर अपॉन नेट इनपुट पावर। तो नेट आउटपुट पावर अपॉन नेट इनपुट पावर, दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी। तो ईटा इज इक्वल टू नेट आउटपुट पावर अगर हम निकालेंगे तो आउटपुट में जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू जो पावर इज इक्वल टू होगा
वो V इंटू आई अप्लाई करेंगे, बिकॉज इन एक्सटर्नल सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस V होगा और करंट I। नेट इनपुट पावर अगर होगी तो उसको EI लिखेंगे, तो ईटा इज इक्वल टू V को लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से VI हो गया और यहाँ से हो गया हमारे पास E इंटू आई। तो I से I यहाँ कैंसिल हो गया, V को हम लिख सकते हैं इसमें IR कर सकते हैं और E को लिख सकते हैं I स्मॉल r प्लस कैपिटल R, तो I अगेन कैंसिल, सो ईटा इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। जैसे कि हम जानते हैं कि कैपिटल R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ईटा इज इक्वल टू आ गया कैपिटल R अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अगर हमें निकालना है मैक्सिमम पावर, इसको मैक्सिमम पावर थ्योरम भी बोलते हैं, तो फॉर मैक्सिमम पावर, अगर मैक्सिमम पावर किसी भी सर्किट में कंज्यूम्ड होनी है तो उसके लिए होता है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सो मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, तो उस केस में ईटा इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R, मतलब 2R। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो इसकी इफिशियंसी आ जाती है 50%। तो ये मैक्सिमम पावर है। तो मैक्सिमम पावर कब कंज्यूम होगी? व्हेन द इफिशियंसी इज 50%। तो अगर इफिशियंसी 50% है तो इन दिस केस द मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट, इसको मैक्सिमम पावर थ्योरम भी बोलते हैं। तो इन मैक्सिमम पावर थ्योरम स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, सो ईटा इज इक्वल टू 50%। थैंक यू।